जनता की सेवा करने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम गुंडागर्दी करने के चुनाव नहीं लड़ रहे उनका हैं। दावा ये है कि जो भाजपा को हराएगा हम उसे वोट देंगे। कि हर समाज, हर वर्ग, हर धर्म, कभी किसी को ऑक्सीजन पहुंचाई, कभी किसी को राशन पहुंचाए। क्या 19 साल में किसी की नजर नहीं की कि वहां की दीवार में छोटा सा स्टिकर तक नहीं लगवाया कि जब ईश्वर की मर्जी हो तो कोई रोक नहीं सकता। जो सेवा करे मेवा उसे मिलनी चाहिए। किसी नेता ने इस बात को नहीं उठाया। पहले 50 साल पहले यहाँ की भूल एक गायब करवा दी। कोरोना काल में जब फील्ड में कोई नहीं था तब मैंने कोरोना पेशेंट्स को अपने हाथों में उठाया। जनता की हर आवाज के लिए जनता के साथ मैं खड़ा रहूंगा। जो भाजपाइयों की तरफ से जो कयास लगाए जा रहे थे, जो कस्बा वासियों की तरफ से कयास लगाए जा रहे थे, तो उसमें आपका नाम बिल्कुल नहीं आ रहा था कि आपको जो है यहाँ से अध्यक्ष पद का दावेदार बनाया जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आज तक मैंने कभी भी सुमेरपुर नगर में किसी एक दीवार में छोटा सा स्टिकर तक नहीं लगवाया कि मैं अध्यक्ष पद के लिए मैं दावेदारी करूंगा या मैं कुछ करूंगा। कहते हैं ना कि जब ईश्वर की मर्जी हो तो कोई रोक नहीं सकता। हुआ क्या, अब वो समीकरण ऐसे पार्टी के बने कि किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए जो कार्यकर्ता हो, निष्ठावान हो, जिसने हमेशा पार्टी के प्रति अपनी सादगी रखी हो, समझदारी रखी हो। और बड़े पदाधिकारियों ने मुझे चुना कार्यकर्ताओं के प्रेम की वजह से, समाज में जो मैंने कार्य किए उसकी वजह से बहुत आशीर्वाद मिला। काल में जो काम किया उसके लिए तो आशीर्वाद क्या कहिए कि आदमी इस तरह साथ दे रहे हैं लोग कि हर समाज, हर वर्ग, हर धर्म के लोग मेरे साथ हैं। भगवान की दया रही, कभी किसी के पिता को बचाया, कभी किसी के भाई को बचाया, कभी किसी को ऑक्सीजन पहुंचाई, कभी किसी को राशन पहुंचाया। आज वो सब कुछ आशीर्वाद के रूप में मुझे मिल रहा है। सभी भाइयों को बहुत सहयोग मिल रहा है, बहुत स्नेह प्यार मिल रहा है। कितने दिनों से आप जो है पार्टी के कार्यकर्ता बन के जो है कार्य कर रहे थे? तकरीबन 8 से 9 साल हो गए हैं। सबसे पहले मैं कार्यकर्ता था, उससे पहले भी कह सकते हैं मैं हमेशा संघ के रूप में, स्वयंसेवक के रूप में रहा हूँ। मेरा विद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, जहाँ मैं 6वीं कक्षा में मेरा प्रवेश हुआ था। वहाँ से मैंने शुरुआत की थी एक संघ के स्वयंसेवक के रूप में, और धीरे धीरे राष्ट्र सेवा करते हुए एक वाक्य है जिसको मैंने अपना परम साध्य बनाया है। मेरे दीनदयाल के प्रधानाचार्य ओम शंकर जी ने मुझे सिखाया है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चाह रहे ना रहे। इस साध्य को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इसको आगे लेकर चल रहा हूँ और हमेशा लेकर चलूंगा। अगर कस्बे की बात करें तो कस्बे में सबसे ज्यादा जो वैश्य समाज है, जिसमें जो देखा जा रहा है कहीं ना कहीं जो है एक नाराजगी देखी जा रही है, और उनका दावा ये है कि जो भाजपा को हराएगा हम उसे वोट देंगे। इस पर आपका क्या कहना है? मुझे ऐसा बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगता है। जितने भी वैश्य समाज के लोग हैं वो सब मेरे सहयोग में हैं। हाँ, एक दो लोग ऐसे हैं जो अब चुनाव मैदान में हैं, तो उनके साथ जो लोग हैं वो तो स्वाभाविक बात है। चाहे वो कोई भी समाज हो, कोई भी वर्ग हो, सभी वर्गों से दो दो तीन तीन कैंडिडेट हैं हर हर जाति में। तो स्वाभाविक सी बात है कि हर कोई अपने कैंडिडेट का सपोर्ट करेगा और करना भी चाहिए। समाज की बात करें तो आपके समाज से भी जो कई सारे कैंडिडेट सामने निकल कर आ गए हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हैं, तो क्या इसमें जो है कैसे आप समीकरण जो है अपना बना पाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हर वर्ग, हर समाज का व्यक्ति अपनी दावेदारी पेश कर सकता है, जिसे ये लगता है उसने समाज में किसी की सेवा की है। बस मेरा कहना यही है, जो सेवा करे मेवा उसे मिलनी चाहिए। ये बात जनता ध्यान देगी और जनता बात भली बात ही जानती है। और दूसरी बात, मैं निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़े सम्मान की बात है। भाजपा के हर पदाधिकारी, हर कार्यकर्ता को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मैंने नामांकन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या सहयोगी संगठन जो भी है, किसी ने कोई नामांकन नहीं किया, किसी ने कोई पर्चा नहीं भरा। और इसके लिए मुझे राष्ट्रीय मंत्री जी का फोन आया था। सिद्धार्थ तुम्हारी नगर निकाय एक अकेला नगर निकाय ऐसा है पूरे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में जहां पर कोई बागी नहीं हुआ। तमाम लोगों का कहना है, तमाम जो है निर्दलीय प्रत्याशियों का खुद कहना है कि कोई भी जो है इस बार पार्टी वाला व्यक्ति लड़ाई पे नहीं है, जो है ऐसा चर्चाओं में है। उनका जो भी कहना हो, जनता अपना जवाब दे देगी। तो क्या कुछ सुमेरपुर के लिए आपने अलग हट के सोचा है कि आप सुमेरपुर के लिए कुछ अलग देंगे? इसके लिए मुझे लगता है कम से कम आपको 1 घंटे का समय लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि एक एक वार्ड में कहाँ क्या क्या समस्या है। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, वार्ड नंबर 6 में आज तक पाइपलाइन नहीं पड़ी। किसी चैनल ने इस बात को नहीं उठाया है, किसी पत्रकार बंधु ने इस बात को नहीं उठाया, किसी नेता ने इस बात को नहीं उठाया। सन 2003 में जल निगम ने वहां पाइपलाइन डाली थी, 2004 में खत्म हो गई, खराब हो गई। 2004 से लेकर सन 2023 है। मेरे भाइयों, आप सब बताओ, क्या 19 साल में किसी की नजर नहीं की कि वहां की माताएं बहनें हैंडपंप से पानी भर रही हैं, 100-100 मीटर दूर जा रही हैं? मैंने तुरंत जल संस्थान में बात की। उन्होंने कहा भैया ये बहुत बड़ा काम है, 5,000 रुपए मीटर डीआई पाइप पड़ता है, तभी काम हो सकता है। हमने कहा यार लोग प्यासे हैं, यहाँ पर ना जल टंकी है, इतनी समस्याएं, क्या हो सकता है? उन्होंने कहा आप मंत्रालय बात करिए। मैंने ऊपर भी बात की और मुझे इस बात का आश्वासन मिला कि बहुत जल्द चुनाव के बाद इस बात के प्रयास किए जाएंगे कि डीआई पाइप के माध्यम से वहां नई पाइपलाइन पड़े। लेकिन बुरी बात यह है कि 19 साल में किसी ने नहीं ध्यान दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया, मैं सवाल आपके चैनल से करना चाहूंगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है वहाँ के लोगों ने या तो आवाज नहीं उठाई होगी या तो आवाज उठाई गई होगी, तो कहीं ना कहीं जो दबाने का प्रयास किया गया होगा। भैया ये सिर्फ वार्ड नंबर 6 की बात है। मैं पूरे सुमेरपुर नगर में भ्रमण कर चुका हूँ। एक एक जगह कहाँ नाला जाम किया गया है, कहाँ पर लाइन नहीं जोड़ी जा रही है। गली में मेन लाइन पड़ी हुई है, एक गली अंदर है,
जातिगत कारणों से, धर्मगत कारणों से आप लाइन नहीं जुड़वा रहे हैं। मैंने फोन किया जल संस्थान में और मुझे आश्वासन मिला 2 दिन में लाइन जुड़ जाएगी और शायद आज लाइन जुड़ रही होगी। ये बात है इमलिया वार्ड नंबर 2 की। मुझे जानना है कि 13 साल से वहां कोई किसी ने फोन क्यों नहीं किया, 13 साल से कोई एप्लीकेशन क्यों नहीं दी गई। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जनता अगर परेशान है तो नेता उनका बेटा है। नेता सिर्फ हाथ हिलाने के लिए नहीं, बिल्कुल, और पत्रकार भाइयों को इसमें लगना चाहिए, बताना चाहिए कि यहाँ समस्या है। जनता क्या कहें, आप नेता बन के नहीं, बेटा बन के जो है फील्ड पे आए हुए हैं? मैं सबका बेटा हूँ। कोरोना काल में जब फील्ड में कोई नहीं था तब मैंने कोरोना पेशेंट्स को अपने हाथों में उठाया है, उनको ऑक्सीजन पहुंचाया है, उनको भोजन पहुंचाया, यहाँ तक कि कुछ अखबारों में, कुछ नेशनल न्यूज़पेपर्स में कोरोना फाइटर, कोविड फाइटर मेरा फाउंडेशन ग्रुप था, मेरा मोबाइल नंबर दे दिया गया था। यदि आपको दवा की आवश्यकता हो, ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, रात में 3-3 बजे कोरोना कालों में सड़कों में दौड़ा हूँ मैं, लोगों के लिए जान बचाई उनकी मैंने, खुद की जान पर खेलकर। इसलिए वाकई मैं उनका बेटा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, और स्नेह प्यार भी मिल रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर उस हालात को अगर याद किया जाए जो कोविड के समय के, तो उसमें जो है लोगों का घर से निकलना मुश्किल था। कहीं ना कहीं जो लोगों में एक इतना जो है भय व्याप्त था कि अगर हम लोग बाहर जाते हैं, अगर किसी के साथ में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं उसके शिकार हम भी हो सकते हैं। लेकिन जो है वो प्रयास इनका सराहनीय है, कहीं ना कहीं जो चर्चाओं में है। लेकिन मैं एक सवाल और भी आपसे करूंगा, जो सुमेरपुर कस्बे का सबसे जो है सुर्खियों में रहने वाला सवाल है कि यहाँ की भूमि जो है कब्जा बहुत ज्यादा अधिक लोगों ने कर रखी है, जो भूमाफिया हैं। क्या आप उससे जो निजात दिला पाएंगे, जिनकी जमीन है उन्हें वापस करवा पाएंगे? भैया, चकबंदी इतना बड़ा विषय सुमेरपुर का, पता नहीं वो कौन लोग थे जिन्होंने 40 साल पहले, 50 साल पहले यहाँ की भूले गायब करवा दिए, माल गोदाम में आग लगवा दी। मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका नगर से कुछ नहीं होने वाला है। कलकत्ता और आपका कोई जगह है रुड़की, जहाँ पर ये भूलेख हैं, कहीं भूलेख नहीं है। मैंने एक बार बात की थी पदाधिकारियों अधिकारियों से, तो बेचारे बड़े बड़े निढाल थे, बोले कि कुछ जब पता नहीं है कि जमीन के कागज कहाँ है, क्या कैसा है। तो समस्या तो है। बस मेरा एक ही कहना है, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, सुमेरपुर की जनता से कह रहा हूँ, और रोज कहता हूँ 10 बार बात में ये, कि मैं किसान आदमी था, जनता ने और पार्टी ने मुझे काम दिया। मैं कोई वादा नहीं कर सकता क्योंकि मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। मुझे रबी, खरीफ और जायद की फसलों के बारे में पता है, मुझे जैविक खेती के बारे में पता है, लेकिन जो फील्ड है बिल्कुल नहीं है मेरे लिए। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, जनता की हर आवाज के लिए जनता के साथ मैं खड़ा रहूंगा, हमेशा उनका बेटा बने खड़ा रहूंगा, पूरे मन से प्रयास करूंगा और सच्चे प्रयास करूंगा, बाकी सब ऊपर वाले की मर्जी है। एक चीज और है कि देखा जा रहा है कि जो भाजपा के प्रत्याशी रहते हैं, बड़े दल बल के साथ में जो है प्रचार प्रसार करते नजर आते हैं। आपके साथ में देखा जा रहा है जो भी लोग हैं बिल्कुल जो सिंपल तरीके से हैं, आप जो जनसंपर्क कर रहे हैं, तो क्या इसमें जो है? अभी कल शाम को थाने में बैठक थी, एसडीएम साहब ने बैठक ली और दरोगा जी ने बैठक ली और मुझसे कहा कि देखिए आप रूलिंग पार्टी से हैं, आपको आचार संहिता का पूरा पालन करना है। शायद सभी को धारा 44 लगी हुई है, धारा 44 के अंतर्गत किसी भी जगह पर, ये हम असल में आचार संहिता उल्लंघन ही कर रहे हैं। आप सब नगरवासी यहाँ पर है, मेरे साथ 7-8 लोग ही हैं। ये नियम है धारा 44 में कि 4 व्यक्तियों से ज्यादा किसी एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, अन्यथा की स्थिति में मुकदमा हो सकता है, जेल भी हो सकती है। मैं आचार संहिता का पालन करते हुए, क्योंकि मुझसे एसडीएम साहब ने और दरोगा जी ने सबने कहा कि आप रूलिंग पार्टी के हैं, आचार संहिता का पालन करिए, लेकिन आप पत्रकार महोदय मुझे स्वयं बताइए और जनता मुझे बताए, क्या इस बात का कोई भी पालन कर रहा है? लोग 50-50 की संख्या में निकल रहे हैं, हो हल्ला कर रहे हैं, और इस बात को मैं किसी से कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन ये गलत है। आचार संहिता का पालन करिए, हम लोकतंत्र में है, जनता की सेवा करने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम गुंडागर्दी करने के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए नियम बिल्कुल ना तोड़ें, आप आचार संहिता का पालन करें। बस मैं इसीलिए 7-8 लोग लेके चलता हूँ, क्योंकि आचार संहिता नियम ना टूटे। बिल्कुल, देखा ये थे सुमेरपुर से भाजपा प्रत्याशी सिद्धार्थ सिंह उर्फ दद्दा के नाम से जाने जाते हैं, जिनका जो है पुराना रिकॉर्ड है कि यहाँ पर जो है युवाओं के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे हैं, और जो है तमाम जो है नगर के लोगों के साथ में रह करके ऐसी जो समस्याओं से निजात दिलाने के लिए हर हमेशा जो है लोगों के साथ चल के जो है प्रयास करते रहे हैं। और आपके इनके बारे में आपका क्या रुझान है, हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। अजय प्रजापति, संगम टीवी, हमीरपुर। ताल देना है अरे बैठे ना है बहुत देर दवाई भी बिल्कुल साथ हुआ है तो हम हारे में ना एक दीदी आ रहा है।
अगर कुछ बढ़िया हो तो आप लोग हर समस्या में साथ देंगे भैया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।